श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। आगे कुछ काल के अनंतर वंशी वंदन भी इस असार संसार को परित्याग करके परलोकवासी बन गए। अब प्रिया जी की सभी सेवा का भार वृद्ध दामोदर पंडित के ही ऊपर पड़ा। अपने प्रिय शिष्य के वियोग से प्रिया जी को अत्यधिक क्लेश हुआ और अब उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। पहले अंधेरे में कांचना के साथ गंगा स्नान करने के निमित्त घाट पर चली जाती थीं, अब घर में ही गंगा जल मंगाकर स्नान करने लगीं। कोई भी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने वैसे तो पर पुरुष से जीवन भर में कभी बात नहीं की, किंतु अब उन्होंने भक्तों को भी दर्शन देना बंद कर दिया। शाम के समय पर्दे की आड़ में से भक्तों को उनके चरणों के दर्शन होते थे। उन अरुण रंग के कोमल चरण कमलों के दर्शन से ही भक्त अपने को कृत समझते। श्री मद अद्वैताचार्य जी अभी तक जीवित थे। वृद्धावस्था कारण उनका शरीर बहुत ही अधिक जर्जरित हो गया था। उन्होंने जब प्रिया जी के ऐसे कठोर तप की बात सुनी तब तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य इरशान नागर को प्रिया जी का समाचार लेने के निमित्त नवद्वीप भेजा। शांतिपुर से नागर महाशय आए। यहाँ दामोदर पंडित और श्रीवास पंडित से मिलकर उन्होंने जगन माता श्री विष्णु प्रिया जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। दामोदर पंडित इरशान नागर को प्रिया जी के अंतरपुर में ले गए और वे प्रिया जी के चरण कमलों के दर्शनों से कृतार्थ हुए। उन दिनों प्रिया जी का तप अलौकिक हो रहा था। वे सदा पूजा मंदिर में ही बैठी रहती। एक पात्र में चावल भरकर सामने रख लेती और दूसरे पात्र में खाली ही रखती। प्रातः काल स्नान करके वे महामंत्र का जप करने बैठती। एक बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह 16 नामों वाला मंत्र कह लिया और एक चावल उस खाली पात्र में डाल दिया। इस प्रकार तीसरे पहर तक वे निरंतर जप करती रहती। जप की संख्या के साथ डाले हुए उतने ही चावलों को तीसरे पहर बनाती। उनमें ना तो नमक डालती ना दाल बनाती, बस उन्हीं में से थोड़े से चावल भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं पा लेती और शेष थोड़े से भक्तों को प्रसाद बांटने के निमित्त थाली में छोड़ देती, जिसे कांचना भक्तों में बांट देती। पाठक अनुमान तो लगावे 32 अक्षर वाले इस मंत्र को जपने से कितने चावल तीसरे पहर तक होते होंगे। उन्हें ही बिना दाल साग के बिना पाना और प्रसाद के लिए शेष भी छोड़ देना अल्पाहार की यहाँ हद हो गई। इरशान नागर ने अपने चैतन्य प्रकाश नामक ग्रंथ में स्वयं वर्णन किया है कि विष्णु प्रिया माता सची देवीर अंतर्धाने भक्त द्वार रुद्र कैलाश स्वेच्छ कर्मे, अर्थात सची माता के अंतर ध्यान हो जाने के अनंतर श्री विष्णु प्रिया देवी भक्तों के द्वारा अपने घर के किवाड़ बंद करा लेती थीं। द्वार खुलवाने न खुलवाने का अधिकार उन्होंने स्वयं ही अपने अधीन कर रखा था। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने अत्यंत ही कठोर व्रत धारण कर रखा था। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। आगे प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वे हरि नाम जप करने के निमित्त कुछ चावल अपने सम्मुख रख लेती थीं और प्रति मंत्र पर एक एक चावल मिट्टी के पात्र में डालती जाती थीं। इस प्रकार वे तीसरे पहर तक जप करती थीं। फिर तीसरे पहर यत्नपूर्वक वस्त्र से मुख को बांधकर उन चावलों का पाक करती थीं। बिना नमक और बिना दाल साग के उन चावलों का महाप्रभु को भोग लगाती थीं। भांति भांति के स्नेह वचन कहती, स्तुति प्रार्थना करके विविध भांति के विलाप करती। अंत में आचमनी देकर भोग उतारती और उसमें से एक मुट्ठी भर चावल प्रसाद समझकर पा लेती। शेष बचा हुआ प्रसाद भक्तों में वितरित कर दिया जाता था। इस प्रकार का कठोर व्रत कौन कर सकेगा? सचमुच कोई भी इस व्रत को नहीं कर सकता। श्री गौरांग की अर्धांगिनी, सचमुच तुम्हारा यह व्रत तुम जैसी तपस्वी की प्रणिनी के ही अनुरूप है। माता, तुम्हारे ही तप से तो गौर भक्त तप और व्रत का कठोर नियम सीखे हैं।
हमारी माताएं तुम्हें अपना आदर्श बना लें तो यह अशांतिपूर्ण संसार स्वर्ग से भी बढ़कर सुखकर और आनंदप्रद बन जाए। श्री ईशान नागर ने प्रिया जी का सभी वृत्तांत अपने प्रभु अद्वैताचार्य से जाकर कहा। आचार्य ने सुनकर कुछ अनमनस्क भाव से कहा, अच्छा, जैसी श्री कृष्ण की इच्छा। अवधूत नित्यानंद जी भी जानवी और वासुमती नाम की अपनी दोनों गृहिणियों को छोड़कर परलोकवासी बन चुके थे। वसुमती की गोद में वीरचंद्र नामक एक पुत्र था। जानवी की गोद खाली थी। जानवी देवी पढ़ी लिखी और देश काल को समझने वाली थी। पति के पश्चात वे ही भक्तों को मंत्र दीक्षा देती थीं। उनका आज तक कभी श्री विष्णु प्रिया जी से साक्षात्कार नहीं हुआ था। अपने पति अवधूत नित्यानंद द्वारा वे विष्णु प्रिया जी के गुणों को सुनती रहती थीं। अब जब उन दोनों ने विष्णु प्रिया जी के ऐसे कठोर तप की बात सुनी, तब तो श्री विष्णु प्रिया जी के दर्शनों की उनकी इच्छा प्रबल हो उठी। वे दोनों शांतिपुर से श्री अद्वैताचार्य के घर आईं और वहां से श्री अद्वैताचार्य की गृहिणी श्री सीता देवी को साथ लेकर विष्णु प्रिया जी के दर्शनों को चलीं। नवद्वीप में वे वंशीवदन के घर आकर उतरीं। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि वंशीवदन इस असार संसार को सदा के लिए त्याग गए थे। उनके चैतन्य दास और निताई दास ये दो पुत्र थे। बड़े पुत्र के उन दोनों एक पुत्र हुआ था जिसका नाम घर वालों ने रामचंद्र रखा था। आगे चलकर ये ही रमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वंशीवदन का अंश माना जाता है। विष्णु प्रिया जी ने अवधूत की धर्मपत्नियों के आगमन का समाचार सुना। उन्होंने उन बेचारियों को पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वे सुना करती थीं कि अवधूत अब गृहस्थी बनकर रहते हैं। प्रिया जी बाहर तो निकलती ही नहीं थीं, किंतु जब उन्होंने अवधूत की गृहिणियों का और सीता देवी का समाचार सुना, तब तो अपने प्रिय शिष्य वंशीवदन के घर जाने में कोई आपत्ति न समझी। वंशीवदन उनके पुत्र के समान था। वंशीवदन का पुत्र चैतन्य दास था। प्रिया जी के चरणों में अत्यधिक भक्ति रखता था। उसके घर को कृतार्थ करने और उसके पुत्र रामचंद्र को देखने तथा सीता देवी आदि से मिलने के निमित्त प्रिया जी चैतन्य दास के घर पधारी। चैतन्य दास का घर प्रिया जी के घर के अत्यंत ही समीप था। प्रिया जी के पधारने से परिवार के सभी लोगों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। नित्यानंद जी की गृहिणी जानवी देवी ने उठकर विष्णु प्रिया जी का स्वागत किया। दोनों ही महापुरुषों की अर्धांगिनी सगी दो बहनियों के समान परस्पर हृदय मिलाकर मिलीं। तब जानवी देवी एकांत में प्रिया जी को लेकर उनसे स्नेह की बातें करने लगीं। जानवी ने स्नेह से प्रिया जी के कोमल कर को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बहन, तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? इस शरीर को सुखाने से क्या लाभ? इस शरीर से तो तुम हरि नाम ले सकती हो। बहन, तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा देखकर मेरी छाती फट जाती है। मेरे पति महाप्रभु की आज्ञा से अवधूत वेश छोड़कर गृहस्थी बन गए। उन्हें इतनी कठोरता अभिष्ट नहीं थी। मेरे पति मुझसे अंतिम समय में कह गए थे, शरीर को कष्ट देना ठीक नहीं है, बहुत कठोरता काम की नहीं होती। धीरे धीरे आंखों में आंसू भरकर प्रिया जी ने कहा, बहन, तुम अपने पति की आज्ञा का पालन करो। मेरे पति तो भिक्षुक बनकर भिक्षा पर निर्वाह करके स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहकर घोर तपस्वी की तरह जीवन भर रहे। उन्होंने अपने शरीर को कभी सुख नहीं पहुंचाया। मैं तो जितना बन सकेगा शरीर को सुखाऊंगी। इतना कहते कहते प्रिया जी रुदन करने लगीं। इसके अनंतर उन्होंने जाकर सीता देवी के पैर छुए। सीता माता ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम गौरांग की गृहिणी हो, जगन माता हो, तुम मेरे पैर मत छुओ। विष्णु प्रिया जी अधीर होकर वृद्धा श्री सीता माता की गोद में लुढ़क गईं। सीता माता ने उनके सिर को गोदी में रखते हुए कहा, इस कमल वदन को देखकर ही मैं गौरांग के दुख को भूल जाती हूँ। विष्णु प्रिय, तुम इतनी कठोरता मत करो। मेरे वृद्ध पति तुम्हारे इस कठोर व्रत से सदा खिन्न से रहते हैं। विष्णु प्रिया जी के दोनों कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों से निरंतर अश्रु निकल रहे थे। सीता माता उन्हें अपने आंचल से पोंछ देती और उसी क्षण में फिर भर जाते। सीता देवी के वस्त्र भीग गए, किंतु विष्णु प्रिया जी के नेत्रों का जल न रुका। रोते रोते उन्होंने सबसे विदा ली। जानवी देवी ने पूछा, बहन, अब कब भेंट होगी?
अपने आंसुओं से जानवी देवी के वक्ष स्थल को भीगती हुई विष्णु प्रिया जी ने कहा, अब मिलना कहाँ क्या, जब दैव की इच्छा होगी। इतना कहते कहते प्रिया जी ने रोते रोते जानवी देवी का और वसुमती देवी का आलिंगन किया। सीता माता के पैर छुए और वे घर को चली गईं। अब विष्णु प्रिया जी का वियोग दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। अब वे दिन रात रोती ही रहती थीं। कांचना उन्हें श्री चैतन्य लीलाएं सुना सुना कर सांत्वना प्रदान करती रहती, किंतु विष्णु प्रिया जी का हृदय अपने पति के पास पतिलोक में जाने के लिए तड़प रहा था। इसीलिए रात दिन उनके नेत्रों से अश्रुधारा ही प्रभावित हो रही थी। फागुनी पूर्णिमा थी। चैतन्य देव के जन्म का दिवस था। विष्णु प्रिया जी की अधीरता आज अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गई थी। वे पगली की तरह हाँ प्राणनाथ, हाँ हृदय रमण, हाँ जीवन सर्वस्व कहकर लंबी लंबी सांसें छोड़ती थीं। कांचना उनकी ऐसी दशा देखकर चैतन्य चरित्र सुना सुनाकर सांत्वना देने लगीं, किंतु आज वे शांत होती ही नहीं थीं। थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने कहा, कांचने, तू यादव को तो बुला ला, आज मैं उनकी मूर्ति के भीतर से दर्शन करना चाहती हूँ। कांचना ने उसी समय आज्ञा पालन किया। वह जल्दी से यादवाचार्य गोस्वामी को बुला लाई। आचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। लंबी लंबी सांसें लेती हुई वस्त्र से शरीर ढककर विष्णु प्रिया जी ने मंदिर में प्रवेश किया और थोड़ी देर एकांत में रहने की इच्छा से किवाड़ बंद करा दिए। यादवाचार्य ने किवाड़ बंद कर दिए। कांचना द्वार पर खड़ी रही। जब बहुत देर हो गई तब कांचना ने व्यग्रता के साथ आचार्य से किवाड़ खोलने को कहा। आचार्य ने डरते डरते किवाड़ खोले। बस अब वहाँ क्या था, विष्णु प्रिया जी तो अपने पति के साथ एकीभूत हो गईं। उसके पश्चात फिर किसी को विष्णु प्रिया जी के इस भौतिक शरीर के दर्शन नहीं हुए। मंदिर को शून्य देखकर कांचना चित्कार मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी भक्त हाहाकार करने लगे। हाँ गौर, हाँ विष्णु प्रिय की करुणा भरी ध्वनि से दिशा विदिशाएं भर गईं। भक्तों के करुण क्रदन से आकाश मंडल गूंजने लगा। ओम शांति शांति शांति।